हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये क्या है कि आज हमारी जो आम जरूरतें हैं, हम लोग जो घर में रहते हैं, हम हर परिवार में देखते हैं कि हमारा जो परिवार है, इनकी बेसिक जरूरतें क्या है। सबसे बेसिक जरूरतें जो है हमारा शिक्षा है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मैट्रिक पास करता है, फिर उसके बाद हम लोग कॉलेज में उसका एडमिशन कराते हैं, ग्रेजुएशन करता है, पीजी तक का तैयारी करता है, साथ में अलग अलग तरह के कई सारे कोर्सेज करते हैं, है ना। साथ ही बात किया जाए कि आज का जो युग है, आज का जो ट्रेंड है, वह कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के बात करता है कि आज अगर हमें कहीं रोजगार पाना है तो हमें क्या करना होगा, कंप्यूटर तो सीखना ही होगा, है कि नहीं। कंप्यूटर शिक्षा लेना होगा। अच्छा सा कंप्यूटर कोर्स हमें आज के डेट में कैरियर को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि अगर मेरे पास अच्छा सा कंप्यूटर का नॉलेज है तो हम किसी भी ऑफिस में, किसी भी फील्ड में, सरकारी हो या प्राइवेट हो या खुद का अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर परिवार की बात को देखा जाए तो शिक्षा तो हमारा परिवार का सबसे मेन पिलर है। साथ में हर परिवार में आज अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ बीमारी पड़ा रहता है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले 1 महीना में कभी मेडिकल या डॉक्टर के यहाँ नहीं गया हो? हाथ खड़ा करेंगे? शायद नहीं। हर परिवार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटी बड़ी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आज हम लोग मेडिकल और डॉक्टर के पास जाते हैं, है कि नहीं। साथ ही साथ हम लोग जिस समाज में रहते हैं, यहां पर किसान भी रहते हैं और किसान अपने खेतों के लिए हमेशा चिंतित रहता है। तो मैं ये 3 टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि आज अगर कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो मेरा एक टॉपिक है, मेरा एक चीज कहना है कि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए फीस पेमेंट करता है। चाहे वह जब वो कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज में एडमिशन का फीस हो, कॉलेज का फीस हो, यूं बोला जाए। साथ ही कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ हम ट्यूशन पढ़ते हैं, उसका फीस देते हैं। साथ ही हम अगर कंप्यूटर सीखते हैं, उसका भी फीस देते हैं। और हर जगह पर हम एक उम्मीद लेकर के पढ़ाई करते हैं कि हम पढ़ाई करके अच्छा तैयारी करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छी नौकरी हो जाएगी, है तो दोस्तों। इसी जगह पर हम एक न्यू वर्ड जोड़ना चाहेंगे कि हम अपनी पढ़ाई को करते समय, आप देखेंगे दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाता है। कई सारे ऐसे गार्जियंस हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई तो करना चाहता है, उनके पिताजी के पास नहीं होता है उतना सारा, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। क्या है कि पढ़ाई करते समय बहुत सारा काम को करने लगता है, तो उससे उनकी पढ़ाई को बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है और साथ ही साथ वो अच्छी पढ़ाई को कर ही नहीं सकता, क्योंकि पिताजी का फैमिली बैकग्राउंड देखता है तो उतना अच्छा नहीं है। साथ में पिताजी का बैकग्राउंड के साथ साथ अगर पारिवारिक स्थिति देखा जाए तो वो सही नहीं है, तो करे क्या। कॉलेज में तो एडमिशन करना जरूरी, कॉलेज का फीस तो देना ही है, कोचिंग का फीस तो देना ही है। बट हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कंप्यूटर भी सीख रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, कोचिंग भी कर रहा है, तो यहां पर आपको एक ऐसा मौका दिया जाए जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर लें और पढ़ाई को पूरा करते हुए कॉलेज का भी फीस निकाल लें, ट्यूशन का भी फीस निकाल लें और कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको यहां से प्लेसमेंट से नौकरी भी दिलाने का व्यवस्था मिल जाए, आपको सुविधा मिल जाए, जिसके जरिए कि अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं और अच्छा इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो आपको एक अच्छा सा जॉब भी मिल जाता है। साथ ही गवर्नमेंट का तैयारी भी कर सकते हैं। और उसी परिवार में अगर आपके परिवार में किसी को कोई समस्या है, हेल्थ से संबंधित कोई समस्या हो, जिसके लिए मेडिकल और डॉक्टर के पास खर्चा करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें स्वास्थ्य के साथ भी आगे का दवाई कैसे आएगा, आगे का हमारा घर का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो कैसे मेंटेन करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाए। किसान हमारा खेती करता है और आज हमारे
अगर बात किया जाए हमारे देश की ज्यादातर किसानों का, तो आप देखेंगे कि जब खेती का टाइम आता है किसान कर्जदार हो जाता है। क्यों कर्जदार होता है? किसान को पानी पटाना है, पैसे नहीं है, कहाँ जाएगा? साहूकार के पास या उस जनरेटर वाले के पास जो बोरिंग लगाकर पानी पटाते हैं। तो क्या होता है कि साहूकार हमें पैसा तो देता है बट उसके बदले हमें इंटरेस्ट लेता है। मशीन वाला, मोटर वाला हमें पानी तो पटा देता है बट उसके बदले उधारी जो होता है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ या तो इंटरेस्ट लेता है या फिर उनको कुछ ना कुछ फायदा चाहिए, है कि नहीं? हमें खेत में जुताई करनी है, बहुत सारा बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो ट्रैक्टर खरीद के रखे और आपके खेत में ट्रैक्टर चला देते हैं। जा भाई चला दे इसका घर खेत में ट्रैक्टर, अनाज उपज के आएगा तो ले लेंगे। तो आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा कि हमारा किसान भाई जब खेती करने के लिए उतरता है तो खेती करते समय कर्जदार हो जाता है, और जब अनाज पैदा होकर के आता है तो सारा अनाज कौन ले जाता है? ट्रैक्टर वाला, साहूकार, बड़े बड़े जो आप जहां से आप पैसे उधार लिए हो या दवाई उधार लिए हो, उन लोगों को पेमेंट करने में और उन लोगों का सारा चीज और इंटरेस्ट भरने में हमारा जो किसान है उनके पास अनाज कहां बचता है। यानी कि जो अनाज उगाता है उसी का घर में दिक्कत होता है, जो अनाज उगाता है उसी के घर में खाने के दिक्कत हो रहे हैं। तो ऐसे में देखते हुए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मेरा एक ही कमिटमेंट है, विद्यार्थी अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के साथ उसे अपनी पढ़ाई से कुछ अर्निंग्स मिले, जिससे कि वह अपने कॉलेज का फीस, वह अपने कोचिंग का फीस, वह अपनी तैयारी करने का फीस, वह अपना रूम रेंट निकाल सके। साथ ही कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा है, वह मेडिकल में जाके दवाइयां ले रहा है या डॉक्टर से अच्छा इलाज करा रहा है, तो एक बार तो हम फीस देते हैं। उस फीस को देने के बाद हमें ऐसा कुछ रास्ता मिले जहां से कि मैं अगले बार जो दवाई लेने जाऊं वो पैसा का जुगाड़ हो सके, है कि नहीं? वो पैसा का जुगाड़ हो सके ताकि हम अच्छा से इलाज करा पाए। नहीं तो ज्यादातर आप देखेंगे पेशेंट क्या होता है, एक बार हिम्मत लगा के किसी तरह से बड़े जगह पे गरीब परिवार के लोग हिम्मत लगा करके इलाज तो कराते हैं, लेकिन अगर लंबा ट्रीटमेंट चलता है तो वह अपना खेत गिरवी रख देता है, कई बार अपनी जमीन को बेचता है, कई बार अपने ज्वेलरी को इंटरेस्ट में ले रखकर पेमेंट उठाता है, यानी कर्ज लेता है, और इससे एक परिवार गरीब हो जाता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे समय में अगर आपको ये थोड़ा सा हेल्प मिले कि हम जहां से इलाज करा रहे हैं, इलाज कराने के साथ साथ आपको यहीं से कुछ ऐसा जुगाड़ मिले कि उस इलाज को करने के साथ साथ आपको कुछ पैसा यहां से मिल जाए, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हर किसान, हर व्यक्ति को हेल्प मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर बात किया जाए किसान, जो किसान अपने खेतों में अनाज बोता है, अगर उस किसान को ऐसा कुछ सुविधा दिया जाए जिससे कि वो दवाई भी यूज कर ले, दवाई का भी खर्चा कम आए, और उस दवाई से हमारा खेत अच्छा हो जाए, खेत से भी पैसा आए और हम जो दवाई ले रहे हैं उससे भी पैसा आए, यानी कि हमें एक्स्ट्रा इनकम करने का जुगाड़ मिले, वो भी अपने उन्हीं कामों को करते हुए जो काम हम पहले से करते आ रहे हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और अपनी पढ़ाई को करने के ऊपर ही उसको अगर पैसा मिले, किसान जो अपना खेती कर रहा है अपनी अच्छी खेती करने के साथ साथ अगर उसको इनकम का जुगाड़ मिल जाए, जो परिवार स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, मतलब कहीं अगर डॉक्टर के यहाँ पे खर्चे कर रहे हैं, मेडिकल में खर्चे कर रहे हैं, और अगर उसी इलाज को कराते हुए अगर हमें पैसे का जुगाड़ हो जाए कि लाइफ टाइम हमें कुछ पैसा मिले, तो कैसा रहेगा? मैं समझता हूं कि हर परिवार के लिए ये जरूरी चीजें हैं। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कंडीशन था। मैं एक अच्छा खासा तेज तर्रार विद्यार्थी था, जो अपने बचपन से लेकर के अपने स्कूल के करियर में हमेशा से अच्छा एक विद्यार्थी बनकर रहा, कॉलेज में भी एक अच्छा विद्यार्थी बन के रहा, बट पैसे के अभाव में बहुत सारी दिक्कतें आई। आज हमारा परिवार अगर देखेंगे कि तो पैसे के अभाव में बहुत सारा कुछ नहीं कर पाता है। ये हमारे साथ हो रहा है
ऐसी बात नहीं है। आज हमारा जो खेती बाड़ी था वो उजड़ गया, हमारे पास खेती नहीं है ना। तो हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पिताजी इस दुनिया से गुजर बसे बीमारी के हालात में, जिसकी वजह से हमारे पास भी कुछ नहीं बचा। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से मैं पढ़ाई भी कर पाया। पढ़ाई दोस्तों MBA तक का पढ़ाई कर पाया ड्यू टू दिस सिस्टम। तो इन्हीं सिस्टम के बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको इस प्रोजेक्ट को जानने में रुचि हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या सुविधा आपको मिलेगा, कैसे आप अपने करियर को बना पाएंगे, क्योंकि आगे मैं अगर पूरी डिटेल जानकारी देने जाऊंगा तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको भी जरूरी है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं भी एक गरीब विद्यार्थी हूँ और मेरे लिए भी पढ़ाई के साथ अगर यहाँ से अच्छी पढ़ाई करने के लिए कोचिंग का पैसा जुगाड़ हो जाता, कॉलेज का फीस जुगाड़ हो जाता, रूम का रेंट जुगाड़ हो जाता, तो वेलकम है दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि हमारी मम्मी को हेल्थ की समस्या है और वो भी अगर हेल्थ की समस्या भी ठीक हो जाए और हमें पैसा को कुछ जुगाड़ हो जाए ताकि हम बूढ़ी माँ पिताजी को भी हेल्प कर पाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ किसान के लिए भी, ये सभी के लिए एक ही चीज कहना है मुझे कि अगर आप पढ़ाई के साथ, स्वास्थ्य के साथ और कृषि के साथ हर जगह पर आपको इनकम मिले, साथ ही अगर विद्यार्थी है तो प्लेसमेंट के जरिए जॉब मिले। दोस्तों जॉब की कोई गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं बोलूंगा कि अगर आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ आते हैं तो आपको यहां से मैं लाइफ टाइम कैसे अर्निंग्स होगा, आप किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आज सेल्फ डिपेंडेंस हूं, मुझे किसी के सामने कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी के अधीन में काम नहीं करता। तो इन सभी चीजों की जानकारी के लिए मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करें कि आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी करें, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको यहां से मिलेगी। तो इतना बताने के लिए मैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो अभी के लिए टाटा है।